ओ स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविद पुनर्दधिताग्नता जानता संग में मही। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विजय जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने। सुना है ठोकरें खाकर वसर फिर से संभलता है। ये संभल जाने का अवसर भी न सबको रोज मिलता है। संभल जाने का अवसर भी न सबको रोज मिलता है। रुलाए गम अगर तुमको तो मन मायूस मत होना। गला जो बीज मिट्टी में वही तो फूल फलता है। गला जो बीज मिट्टी में वही तो फूल फलता है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। न जाया यह अजब देखा कि फूल कांटों में खिलता है। कर्मशीलों को ओम्बिर आर्य ईश्वर क्या नहीं देता। प्रमादी आलसी भी क्या कभी भी फूल फलता है। सुना है ठोकरें खाकर वसर फिर से संभलता है। संभल जाने का अवसर भी न सबको रोज मिलता है। जीवन की पावन घड़ियों में तू अंतःकरण टटोल। बेटा जल्दी पानी पिला दो तो बीच में से बाधा मत बनो। ओ रुक जाओ भाई। जीवन की पावन घड़ियों में तू अंतःकरण टटोल संभल प्राणी। जीवन की पावन घड़ियों में तू अंतःकरण टटोल संभल प्राणी। पी से कर प्रेम परम तपस्विन। पी से कर प्रेम परम तपस्विन। इस घूंघट के पट खोल संभल प्राणी। जीवन की
पावन घड़ियों में, जीवन की पावन घड़ियों में तू अंतःकरण टटोल संभल प्राणी। वक्त अभी तर जाने का, जीवन धन्य बनाने का। वक्त अभी तर जाने का, जीवन धन्य बनाने का। रोज सवेरे शाम 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाने का। लेकिन आलस्य में पड़ा हुआ मत अमृत में विष घोल संभल प्राणी। जीवन की पावन घड़ियों में तू अंतःकरण टटोल संभल प्राणी। जैसा मानव खाता है वैसा ही बन जाता है। जैसा मानव खाता है वैसा ही बन जाता है। मुख से निकला शब्द कभी भी नष्ट नहीं हो पाता है। इस मुख से निकला शब्द कभी भी नष्ट नहीं हो पाता है। अपने तो क्या उन गैरों से भी सोच समझ कर बोल संभल प्राणी। जीवन की पावन घड़ियों में तू अंतःकरण टटोल संभल प्राणी। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। छलना चाहता तू दुनिया को, इसीलिए पल पल असफल। छलना चाहता तू दुनिया को, इसीलिए पल पल असफल। अपने भी दोष निहारा कर, अपने भी दोष निहारा कर। नित तर्क कसौटी तोल संभल प्राणी। जीवन की पावन घड़ियों में, जीवन की पावन घड़ियों में तू अंतःकरण टटोल संभल प्राणी। प्यार बड़ों का पाने से, निर्बल को गले लगाने से। प्यार बड़ों का
पाने से निर्बल को गले लगाने से होता है इंसान बड़ा, जैसे वृक्षों पर फल आने से। ओहो, होता है इंसान बड़ा, जैसे वृक्षों पर फल। कहते हैं ओम वीर आर्य गुणी, कहते हैं ओम वीर आर्य गुणी, उसे पूज्य कहे भूगोल संभल प्राणी, संभल प्राणी। जीवन की पावन घड़ियों में, जीवन की पावन घड़ियों में तू अंतःकरण कठोर संभल प्राणी। पीसे कर प्रेम परम तपस्विन, पीसे कर प्रेम परम तपस्विन, इस घूंघट के पट खोल संभल प्राणी, ओ संभल प्राणी, संभल प्राणी। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, महेंद्र सिंह बाबूजी हैं। कई बार मन में आया और लेकिन घोषणा नहीं कर पाया। आइए बाबूजी हमारे बीच में। मैंने मन में और लिख भी लिया, लेकिन बार समय ऐसा नहीं मिल पाया। बाबूजी महेंद्र सिंह हरपरी से पधारे हैं। मैं चाहूंगा आज की सभा का सभापतित्व ग्रहण करें। आइए बाबूजी महेंद्र सिंह अनुमोदन करते हैं, मंच पर आ जाइए। मंच पर आसीन श्रद्धेय मुनि जी महाराज, सन्यासी वृंद, उपदेशक सज्जन महानुभाव, आयोजक बंधु, दूर दूर से आए हुए आर्यभद्र पुरुषों नगर के सुयोग्य सुधी श्रोताओं, बुजुर्गों, मातृशक्ति प्यार करने योग्य बालक बालिकाओं। ओहो आचार्य जी, बेटे सुनो, हो सकता है तुमको कुछ काम की बात मिल जाए। हम भी तुम्हारी तरह छोटे ही थे। ये कप्तान सीरी जो बैठे ने पीछे, बहुत जाते थे हमारे बीच में। ये पहले गीत गाते थे, नाना नाना। सम्मानीय डॉक्टर कोरपाल सिंह आर्य जी बायभूर से पधार चुके हैं, और शास्त्री जी शेरपुर से यशपाल शास्त्री जी पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर समार रसूलपुर कला की ओर से बहुत स्वागत सम्मान। आइए बहनों भाइयों, मैं आपके मध्य आचार्य जी की कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा दूं। विषय को तोड़ देता हूं, आपको हो सकता है तारतम्य टूट जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है, अपने जीवन को जानता है, वो संसार के लोगों के प्रति गलत व्यवहार नहीं कर सकता। जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। जिनके घर शीशे के होते हैं, है जी प्रधान जी महाराज, और जिनके घर स्वयं घास फूस के, वो दूसरों के में आग लगा दे। उनको क्या मतलब पड़ा, फुक जा बाल फुक जा। क्या कहा, जिनके सफेद कपड़े हों, वो दूसरों के कपड़ों में छींट, वो जानते हैं। एक व्यक्ति अनपढ़ था, तुम अपने जीवन को जानो और उसके साथ साथ में धर्म से और जुड़ जाओ। पूज्य आचार्य जी क्या कह रहे, तुम अपने जीवन को जानो, अपने जीवन के लक्ष्य को जानो। बोले जानेंगे कैसे, तो महात्मा चाणक्य कहते, तुम सुख चाहते हो संसार के लोगों, तो सुख का मूल समझ लो क्या है। तो महात्मा चाणक्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः।
बोले सुख का मूल क्या है जी? धर्म है। और सुनो, जो धर्म को जानता वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्म को धर्मराज युधिष्ठिर भी जानते थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी जानते थे, लेकिन जानते हुए भी धर्म का आचरण नहीं किया। धर्म का आचरण नहीं किया। क्या किया? जुआ खेले, वेद की मर्यादा को तोड़ा, धर्म की मर्यादा को तोड़ा। यही कारण था कि धर्मराज होते हुए भी उनके जीवन में सुख नहीं था, दुखी रहे। जो व्यक्ति धर्म को जानता था, कौन? दुर्योधन भी जानता था धर्म को। भगवान कृष्ण ने क्या कही? यही तो कहा था, ऐ दुर्योधन, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? दुर्योधन कहता है, महाराज जानता हूं और खूब बारीकी से जानता हूं। क्या कहा? जनाम में धर्मम न चले प्रवृत्ति, मैं धर्म को खूब जानता हूं पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और तुम धर्म की बात करते, मैं अधर्म को भी जानता हूं। धर्म को जानूं, अधर्म को, पर अधर्म के त्यागने में, जनाम में अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म को खूब जानता हूं लेकिन अधर्म के त्यागने में मेरी निवृत्ति नहीं है। अरे दुर्योधन तो धर्म को भी जानता है, अधर्म को भी जानता है। हम धर्म को जानते नहीं, हमने धर्म उसी को समझा। एक बच्चा चूल्हे पर बैठा और माँ जो है उस बच्चे की खोवा बना रही, खोवा दूध जला करके, और पति सामने बैठा और बच्चा देखता रहा माँ कब खोवा बनावे और थोड़ा सा चाटने को मुझे भी दे दे। उसके आदमी ने कही, दे दे इस बच्चे को खोवा। तो क्या कह रही? ना, ये खोवा झूठा हो जाएगा, गुरुजी को ले जा रही हो प्रसाद। किसको ले जा रही? गुरुजी को प्रसाद। गुरुजी को प्रसाद ले जा रही है, खोवा बना करके। बच्चा देखता रहा, न बच्चे को दिया न अपने पति को दिया। और गुरुजी के पास पहुंची खोवा बना करके, और जा करके खोवा बाद में दिया। पहले गुरुजी के पैर चूमे। पैर क्या किए? ऐसे चूमते ना हाथों को। हमारी नानी हाथों को पुचकारती थी, तुम सबने देखे होंगे। जाकर के पहुंची, गुरुजी के पैर चूम रही और खोवा जा करके दे दिया। लोगों ने इसको धर्म समझा है। गुरुजी ने जो नामदान दिया, गुरुजी ने जो नामदान दिया है, और 7 फेरे पड़े, 7 फेरे पड़े, बावर पड़ी, तब क्या कहा? वचन दिया था, महाराज तुमसे कोई भेद नहीं छुपाऊंगी, चाहे संकट की घड़ियां हो, कैसी सुख की घड़ियां हो, कंधे से कंधे मिला करके काम करूंगी। पर गुरुजी ने ऐसा मंत्र फूंक दिया, अपने आदमी को ना बतावे, आदमी को हो, उसकी कमाई खाती, अपने पति के पैर कभी न चूमे। लोगों ने इसी को धर्म समझा। अनेकों प्रकार के तिलक छापे चल रहे, किसी का गोल बिंदी लगा देते, और किसी किसी की तो हीरो होंडा जैसी लाइट बन जाती, त्रिशूल जैसे ऊपर को, किसी के तिरछे ऐसे। ये धर्म के प्रतीक बना दिए। बहनों भाइयों, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म परिवार में मिलकर के जो जीवन यापन करे, भाई भाई के प्रति प्रेम, पति पत्नी के प्रति प्रेम, सासू बहू के प्रति प्रेम, ये उस प्रेम का नाम है धर्म। धर्म किसी पेड़ की डाली पर नहीं आता, किसी वृक्ष की डाली पर। 2 भाइयों में बड़ा प्रेम। एक भाई ने क्या किया? गेहूं निकले, और गेहूं के निकलने पर बड़े भाई ने छोटे से कही, एक काम कर, तू भूखा हुआ घर को जा भोजन कर ले। बड़े भाई ने छोटे से कहा, उदारता थी दिल में, जा घर को, क्यों? भूखा होगा, भोजन करके जल्दी लौटना। छोटा भाई बड़े से कहता, ना भैया तुम जा भोजन कर ले, तुम्हारे गेहूं पड़े हैं, मेरे पड़े हैं, मैं तुम्हारे भी रखाऊंगा, अपने भी रखाऊंगा। पर बड़े भाई ने कही, ना तू जा। छोटा भोजन करने गया, और बड़े के मन में उदारता थी,
मन में भावना आई, अरे ये मेरा भाई छोटा है, मूर्ख है, ये जाने क्या आलसी है, छोटे बच्चे हैं, खर्चा ज्यादा है, एक काम कर इसकी सहायता कर दे। घर ले जाऊं तो घरवाली लड़ेगी, भाई को देता रहता, बड़ा फंदा है। इन ये सन्यासी लोग हैं, वानप्रस्थी लोग, नमस्ते जी महाराज, ये वानप्रस्थी लोग और सन्यासी लोग गृहस्थ के झमेला को क्या जाने। ये तो गृहस्थी लोगों से पूछो, गृहस्थी लोग ये बीच ट्रैफिक में फंसते हुए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार के पचड़ा, ये तो बाईपास रोड पे जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ नहीं। घर जाऊं मेरी पत्नी सहायता नहीं करने देगी, तो क्या कर, एक काम कर, 4 बोरी अनाज निकाल, बड़े भाई के मन में भावना आई है, 4 बोरी अपने में से छोटे भाई के ढेर में डाल दे। और डाल दिया। और छोटे भाई को पता नहीं है, छोटा भाई भोजन करके लौटा, अब बड़े से कहे भैया तुम भोजन करने जाओ। अब बड़ा भाई भोजन करने गया, जब बड़ा भाई भोजन करने गया, अब छोटे के मन में वही भावना है, क्या है, मेरे भाई के बच्चे बड़े हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, आमदनी कम है, क्या करूं, अपने अनाज के ढेर में से कुछ अनाज भाई के ढेर में डाल दे। और छोटे ने कहां डाल दिया, बड़े भाई के। अच्छा अनाज कहां है, वो तो वही के वही है। विचारणीय प्रश्न है। 2 भाई और हैं, वो भी भाई भाई हैं, मां जाए, एक उधर में पलने वाले। पर क्या हुआ, बड़े भाई ने छोटे को भेजा, मौका पाते ही मन में आई, छोटे का क्या खर्चा, छोटे बच्चे हैं, ये जीवन विचारों का ही तो खेल है, इसका खर्चा कितना, छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ज्यादा बड़े हैं, पढ़ते लिखते हैं, खर्चा ज्यादा है, इसके में से 4 बोरी अनाज निकाल ले, अपने में डाल ले। बड़े ने छोटे के गेहूं निकालकर अपने ढेर में डाल लिए, और छोटा भाई भोजन करके आ गया, अब बड़े को भेज दिया, तुम जा भोजन करने। अब इसने मौका देखा, अब इसने बड़े के ढेर में से अपने में निकाल लिया। अच्छा यहां पर अनाज कहां है, यहां भी अनाज वहीं के वही है, और वहां भी अनाज वहीं के, लेकिन बहनों भाइयों, वहां पर जहां त्याग है, उदारता है, वहां धर्म है, जहां लूट खसूट छल कपट बेईमानी, मन में ईर्ष्या द्वेष ये भरा पड़ा है, उसी का नाम अधर्म है, उसी का नाम अधर्म है। धर्म और अधर्म कहीं और नहीं, हमारे हृदय में उदारता की भावना हो। आज हमारा परिवार समाज संस्कार विहीन होता जा रहा है। एक गीत लिखा, बच्चों में बचपन से आत्म विस्तार जरूरी है, इन बच्चों में बचपन से आत्म विस्तार जरूरी है, अरे शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। बच्चों में बचपन से आत्म विस्तार जरूरी है, शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है, शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। संस्कारों की कमी आज चाहो नजर में आती हो, संस्कारों की कमी आज चाहो नजर में आती, बूढ़ी माता तरस रही औलाद नहीं शर्माती, बूढ़ी माता तरस रही औलाद नहीं शर्माती।
भोजन से पहले उस माँ को, भोजन से पहले उस माँ को प्यार जरूरी है। शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। बच्चों में बचपन से आत्मविस्तार जरूरी है। बच्चों में बचपन से आत्मविस्तार जरूरी है। शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। संस्कारित श्री राम से सूर्पणखा ललचा के हारी। संस्कारित श्री राम से सूर्पणखा ललचा के हारी। पढ़े लिखे रावण ने हर ली वन में पराई नारी। पढ़े लिखे रावण ने हर ली वन में पराई नारी। क्या फायदा उस शिक्षा का, क्या फायदा उस शिक्षा का, क्यों भार जरूरी है। शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। बच्चों में बचपन से आत्मविस्तार जरूरी है। बच्चों में बचपन से आत्म विस्तार जरूरी है। शिक्षा से पहले इनमें संस्कार जरूरी है। क्या कहा, जिन गुरुकुलों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पढ़े, ओहो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पढ़े, और उन्हीं गुरुकुलों में रावण पढ़ा, उन्हीं गुरुकुलों में। लेकिन रावण के लिए संस्कार न मिले। राम का दृष्टिकोण क्या है? सूर्पणखा ने एप्लीकेशन दी है जी विवाह करने की। राम क्या कहते, देवी हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवा और सबको माता और बहन समझते हैं। ये आचरण था। क्या था? हम विवाहित हैं और कुछ भी हो दूसरा जिंदगी में विवाह नहीं कर सकते। हमने चरित्र की शिक्षा ली है। और सुनो, आपके समझ में आता हो, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संसार में आचरण ही पूजनीय है। संसार में आचरण ही पूजनीय है। किसी का धन कमाना बुरा नहीं, धन कमाना चाहिए, लेकिन धर्म का ध्यान रखते हुए, धर्म का ध्यान रखते हुए। जिन लोगों ने धन तो कमाया लेकिन आचरण से गिरे, लोग गालियां देते, वो उनके पुतले जलाए जाते हैं। एक घटना मुझे याद आती है भगवान राम के जीवन की। माता सीता और भगवान राम मंदाकिनी नदी के किनारे बैठे हैं, शिला पर बैठे, पत्थर पर, नीचे निर्मल जल बह रहा है। तो सीता जी के मन में व्यंग सूझा। सीता जी के मन में मजाक पत-पत नहीं कर सकते हैं। जब व्यंग सूझा, माता सीता ने भगवान राम से कहा, पतिदेव आपके पैर कुछ काले काले से हैं और मेरे पैर देखो चांदी की तरह चमकते हैं। तुम्हारे पैर काले काले और मेरे पैर देखो चांदी की तरह चमकते हैं, मेरे पैर ज्यादा सुंदर हैं। राम कहने लगे, देवी ऐसा नहीं हो सकता, भाई पैर मेरे सुंदर हैं। माता सीता अपने चरणों की प्रशंसा करती हैं और भगवान राम अपने चरणों की प्रशंसा करते हैं। मेरे चरण सुंदर हैं, वे अपने चरणों की प्रशंसा करती। तो राम ने एक बात कही, एक काम करो सीते, लक्ष्मण
जंगल गए हैं, समदा तोड़ने को आते होंगे, लक्ष्मण को आने दो, हम दोनों फैसला नहीं कर सकते, तीसरे व्यक्ति को बिचौलिया बना लो। और देवयुग से लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण के आते ही राम ने कहा, राम ने आधा घंटा पार हो गया, ओहो लौट बहुत जल्दी में। राम ने कहा, लक्ष्मण बताओ, क्या बतावें? ये बताओ, चरण मेरे सुंदर हैं या सीता जी के? लक्ष्मण कहने लगे, भैया तुम दोनों पति और पत्नी हो, पति और पत्नी दो नहीं होते, एक होते हैं। पति और पत्नी दो नहीं होते, एक होते हैं। उनके शरीर तो दो हो सकते हैं, लेकिन मन उनके एक होते हैं, अलग अलग मन। दाम्पत्य जीवन तो वही है। और पत्नी के गुरु अलग, पति के गुरु अलग, और पत्नी किसी दूसरे मजहब की चेली बन गई और पति किसी दूसरे मजहब का चेला बन गया, और आपस में 36 का आंकड़ा रहता हो। कहती इनका जीवन दाम्पत्य जीवन स्वर्ग नहीं है, नरक में जीवन जी रहे हैं वो, संपत्ति कितनी भी हो। और तुम दो नहीं हो, एक हो, पत्नी एक होते हैं। तुम्हारी प्रशंसा कर दूं माता सीता जी, ये रुष्ट हो जाएंगी, और इनकी कर दूं तो तुम नाराज हो जाएंगे। बोलो मैं क्या करूं, मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल एक पक्ष की बदनामी मिले, बुराई मिलेगी, इसलिए आपके बीच में मैं बोलना नहीं चाहता। तो राम ने फिर प्रश्न कर दिया, लक्ष्मण यदि आप सत्य को सत्य नहीं कहोगे तो तुम पर पाप लगेगा। सत्य को सत्य कहना, तुम कहो सत्य को। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए, मौन न हूं फिर पापी बनता हूं। युक्ति से काम लिया। क्या कहा? भैया आपने मुझे विवश किया है, कहने को सत्य, पर मैंने कह तो रहा हूं, पर मेरे कथन को ठीक प्रकार से समझ लो। माताओं, आप नौजवान साथियों, आप भी समझ लो। लक्ष्मण क्या कहने लगे? भैया राम के चरणों से माता सीता के चरण सुंदर हैं। क्या कहा? भैया राम के चरणों से माता सीता के चरण। सीता जी के मन में प्रसन्नता का भाव। देखो मैं तुमसे पहले कह रही थी, लक्ष्मण कहते हैं ना, भैया राम के चरणों से माता सीता के चरण सुंदर हैं, ये चरण मेरे सुंदर हैं, तो मेरी मानते नहीं थे। राम के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आई, तो लक्ष्मण कहने लगे, मातेश्वरी मेरे कहने के भाव को समझो, मैंने क्या कहा है। क्या कहा है? तुमने ये कहा है भैया राम के चरणों से माता सीता के चरण सुंदर हैं, तो चरण तो मेरे सुंदर हैं। कि हाँ, मेरे भाव को समझो, मैंने ये कहा है भैया राम के चरणों से। जब तक आप भैया राम के चरणों का अनुगमन करने वाली हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाली हैं, तब तक आपके चरणों की शोभा है। जो महिला, जो पत्नी अपने पति के विपरीत मार्ग पर चल पड़े, समाज के लोग उसी को उल्टा कहते हैं। उल्टा कोई और नहीं, जो विपरीत चल पड़े, आदमी की बात न माने, ससुरे की मोच उखाड़ने को तैयार है जी, उसको उल्टा कहा। सुनो, मैंने कहा है भैया राम के चरणों से, अर्थात आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन आपके चरण इनके चरणों से सुंदर हैं। तो राम ने विचार किया, अरे लक्ष्मण आपने तो प्रशंसा मेरी कर दी। लक्ष्मण कहते हैं, भैया न चरण आपके सुंदर हैं, न चरण आपके सुंदर हैं, मातेश्वरी संसार में चरण उसके सुंदर हैं जिसका संसार में आचरण सुंदर है। एक काला कलूटा आदमी, काला कलूटा आदमी 6 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, और राजा को फटकार रहा है, राजन मैंने तो सुना था तेरे यहाँ पर ब्राह्मणों की सभा होगी, लगता है तेरे यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं है। कौन है? सबके सब चरमकार बैठे हैं। मतलब इनको आदमी की पहचान नहीं, चमड़े की पहचान है, चमड़े की। और चाणक्य भी सुंदर नहीं थे, चाणक्य भी सुंदर नहीं थे। व्यक्ति का आत्मा सुंदर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बच्चों में बचपन से जिस विषय के लिए मैंने भूमिका बना करके तैयार की, वो समय तो हो सकता है वो पार हो गया, आधा घंटा तो हुआ नहीं होगा, वो कैसे हो गया?
घड़ी आगे बढ़ गई होगी पता नहीं। मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दे दूं, ये मुझे गाली देंगे पीछे और वक्ता जो है। इति ओम।